उद्धव बचपन से ही सारथी के स्वरूप में श्री कृष्ण की सेवा में रहे थे। बताया जाता है कि उद्धव जी श्री कृष्ण स्वयं भगवान है इस बात से परिचित थे। जीवन पर्यंत श्री कृष्ण की सेवा करने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने मन में इस प्रकार की भावना नहीं रखी कि वे श्री कृष्ण से कोई अन्य चीज या फिर वरदान मांगे। उस समय जब श्री कृष्ण का धरती पर समय समाप्त होने को था, उस समय देह त्याग से पूर्व श्री कृष्ण को उद्धव जी से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। तब श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने पास बुलाकर कहा कि हर किसी ने मुझसे अपनी इच्छाएं व्यक्त करके वरदान मांगे हैं, किंतु तुम एक ही ऐसे हो जिसने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अतः तुम जो भी चाहो वो मांग सकते हो। वरदान के स्वरूप उद्धव ने श्री कृष्ण से कुछ प्रश्नों का उत्तर मांगा। इस समय श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जिन भी बातों का ज्ञान दिया था वह आगे चलकर भगवत गीता के नाम से जानी जाएगी। इसके माध्यम से मनुष्य अपने समस्त परेशानियों के मूल कारण को समझ पाएगा। और आज जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो उन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। भगवत गीता के समान ही हमारा ये संवाद आगे चलकर उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस पर उद्धव ने पूछा कि हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है। जिस पर उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो जरूरत पड़ने पर अपने मित्र की बिना मांगे सहायता करे। इस पर उद्धव कहने लगे कि आप तो पांडवों के अति प्रिय मित्र रहे हो। साथ ही इस बात में भी कोई शंका नहीं कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। तो फिर ये जानते हुए भी कि द्यूत क्रीड़ा में हिस्सा लेने से पांडवों का भविष्य संकट में आ सकता है, फिर भी आपने युधिष्ठिर को द्यूत खेलने से क्यों नहीं रोका? यदि आप चाहते तो जीत को पांडव पक्ष में मोड़ सकते थे, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। इसकी क्या वजह रही? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसके पास विवेक नहीं था। इसी कारण से उसने मामा शकुनी का प्रयोग किया। दूसरी ओर युधिष्ठिर भी इसी प्रकार सोच सकते थे। यदि दुर्योधन अपनी ओर से अपने मामा से खेल रचा सकता है, पांडव भी तो अपनी ओर से किसी को भेज सकते थे। वे मुझसे ही अनुरोध कर सकते थे कि हमारे पक्ष से श्री कृष्ण मामा शकुनी के सामने खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक के बाद एक पराजय होने पर मैं राह देखता रहा कि कोई तो मुझे पुकार ले, परंतु उस समय हर कोई अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसता रहा। इसी समय उद्धव से रहा नहीं गया और वो फिर से एक प्रश्न पूछ बैठे। उद्धव ने पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, आप चाहते तो द्रौपदी चीरहरण की घटना रोक सकते थे, परंतु आपने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को भी नहीं रोका। जिस पर श्री कृष्ण बोले कि दुशासन जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तब द्रौपदी अपनी शक्ति के अनुसार उसके सामने जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तभी जागृत हुई जब दुशासन ने उसके वस्त्र को हाथ लगाया। जैसे ही द्रौपदी ने हरि हरि अभयम कृष्ण अभयम इस प्रकार से मुझे आवाज लगाई, मैं तुरंत ही उसके सम्मान की रक्षा करने पहुंच गया। इस पर उद्धव बोल पड़े कि कृष्ण, इसका अर्थ तो यही हुआ कि जब कोई आपको बुलाएगा आप तभी उसकी मदद करने जाओगे। अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आ सकते। श्री कृष्ण ने इसका मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि मैं तो केवल एक साक्षी हूँ। सृष्टि में सभी का जीवन उसी के किए हुए कर्मों के फल पर आधारित होता है। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो होता है उसे देखता रहता हूँ। उद्धव ने उलाहना देते हुए श्री कृष्ण से कहा कि वाह कृष्ण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम हमारे नजदीक रहकर सब देखोगे, किंतु हमें बुरा कर्म करने से रोकोगे नहीं, और फिर इस बुरे कर्म का फल भी हम ही भुगते। श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम समझकर ये अनुभव कर लोगे कि मैं हर पल साक्षी के स्वरूप में तुम्हारे नजदीक रहकर तुमको देख रहा हूँ, तब तुमसे कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। पर जब तुम ये समझते हो कि तुम मुझसे छिपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। अंत में उद्धव श्री कृष्ण के जवाबों से संतुष्ट हो गए और उनकी सारी शंकाएं समाप्त हो गई।
आज के इस वीडियो में हमने उद्धव गीता में से आपको कुछ प्रश्न बताए जो कि उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण को पूछे गए हैं और कई बार आपके मन में भी ये सवाल जरूर आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।